ह्यूमंस ब्रेन स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले आप मेरी एक बात समझ ले ध्यान से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है, तो पूरा क्लियर समझ ले, वीडियो स्किप ना करे करते हुए, नहीं तो आपके 5 मार्क्स 3 मार्क्स कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। कैसा क्वेश्चन आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी क्वेश्चन का आ जाए आप कर लोगे सारे बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको अपने मार्क्स नहीं गंवाने हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि आपके मार्क्स ना जाएं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट लेती आती रहती हूँ, वो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आए समझ? तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन्स, तो ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। काय के बारे में पढ़ने वाले हैं? ह्यूमंस ब्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ह्यूमंस ब्रेन्स है। क्या है? ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। इसको 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। कितने लोब्स में? 4 लोब्स में। कौन कौन सी? फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। इसको कितने लोब्स में डिवाइड किया गया है? 4। अभी बताया, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ये 4 लोब्स हमारे ब्रेन्स के 4 लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। अब हम एनाटॉमी की बात करें, ब्रेन की, तो एनाटॉमी की बात करें तो ये कुछ ब्रेन्स की एनाटॉमी है। हमारे ब्रेन्स की जो कवरिंग होती है, क्या होती है? हमारे ब्रेन्स की कवरिंग होती है, जो बोनी कवरिंग होती है। हमारे ब्रेन्स पे क्या कवरिंग होती है? बोनी कवरिंग होती है हमारे ब्रेन्स पे। उसको हम स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं। किसको? जो ये बोनी कवरिंग दिख रही है आपको, इसको हम स्कल या फिर क्रेनियम बोलते हैं। हमारा ब्रेन एक बॉक्स में प्रोटेक्टेड है। क्या है? आप इमेजिन करो, एक बॉक्स में प्रोटेक्टेड है। उसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं या स्कल बोल रहे हैं। अब हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ये देखो इधर हाइंड ब्रेन। ये देखो हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। कौन से ब्रेन की? फोर ब्रेन की। तो हम फोर ब्रेन की बात करें तो बच्चों, फोर ब्रेन में मोटे मोटे 2 पार्ट हमारी समझ में आते हैं। मोटे मोटे 2 पार्ट हमारी समझ में आते हैं, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। कौन कौन से? सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सेरिबेलम जो होता है उसमें स्पीच सेंटर होता है। क्या होता है? स्पीच सेंटर होता है, ठीक है। जजमेंट के सेंटर होते हैं। काहे के? जजमेंट के सेंटर होते हैं। थिंकिंग सेंटर होते हैं, उसके अंदर इमोशन सेंटर होते हैं, रीजनिंग सेंटर होते हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें, अगर ऐसा पूछा जाए, ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारे ब्रेन में कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हम बोलेंगे फोर ब्रेन में। कहाँ पर? फोर ब्रेन में। तो सेरिब्रम पार्ट में ये सारे डिसीजन जो है वो सब सेरिब्रम के थ्रू कि ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में के थ्रू बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये कौन कंट्रोल करता है? भाई ऐसा है जैसे आपको पानी पीना, जैसे हमें प्यास लगी और भूख लगी या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो भाई देखो ऐसा है कि जैसे आपको क्या लगी? प्यास लगी, पानी पीना। तो आपको प्यास लगी, आपने पानी पीना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने क्या किया? पानी पीना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं कि आप पानी पीते पीते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम पानी पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं। एक बार आपको फुलफिलमेंट की वाली फीलिंग आती है ना, कि बस पेट भर गया, पेट फुल हो गया, अब हमें पानी नहीं पीना। तो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। खाना खाते टाइम ऐसा भी नहीं है कि भाई आप खाना खाते जा रहे हो भाई, आप नॉर्मली तीन चार चपाती खाते हो, 4 खा सकते, ज्यादा भूख लगी हो तो 5 खा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि 12-15 चपाती खा जाओ,
क्योंकि ये फीलिंग और फुलफिलमेंट वाली आती है, वो कहाँ से आती है भाई? वो हमें हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन से आती है। जो हमारे इसके बाद हम बात करें, जो हमारे हाइपोथैलेमस से आती है। तो ऐसा नहीं कि हम पानी पीते जा रहे हैं, जब हमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम खाना खाते जा रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, तो कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन से आती है। जो हमारे इसके बाद हम बात करें मिड ब्रेन की, काय की? मिड ब्रेन की तो बच्चों एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेस के सेंटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने आवाज दी, आपने सुना, सुन करके आपने अपनी जो गर्दन घुमाई, वो उस चीज के सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? मिड ब्रेन में। क्योंकि आपने आवाज सुनी मीन्स ऑडिटरी सिग्नल आया आपके पास, उसको सुनने के बाद में आपने अपनी गर्दन घुमाई, फिर आप जो देखेंगे वो विजुअल सेंटर जो है वो भी कहाँ सिचुएटेड है? हमारे मिड ब्रेन में सिचुएटेड। अब हम बात करते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन की। कौन सी ब्रेन की? तो हमारे मिड ब्रेन में कौन कौन से सेंटर है? विजुअल सेंटर और ऑडिटरी सेंटर। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर के कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन के बारे में जो पार्ट है पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम। कौन कौन से? ये देखो, पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम। तो क्या है? पॉन्स मेडुला एंड सेरिबेलम के कुछ हमारी जरूरी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सी जरूरी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है? हमारा पॉन्स और मेडुला ऑब्लेंगेटा हमारे स्लीप सेंटर को कंट्रोल करता है, हमारी वेव साइट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसका इन चीजों पर हमारा बस नहीं चलता। हम अगर सो रहे हैं तो भी हमारी ब्रीथिंग होती रहती है। हम कभी ये सोच करके नहीं सोते कि हम आज ब्रीथ ना करें, ठीक है? अगर ऐसा कभी हमने सोचा तो हम कभी उठेंगे ही नहीं। हम कभी भी अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं करते। हम ये नहीं कर सकते कि हम चाहे हमारा हार्ट रुक जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हार्ट हमेशा बीट करता है, ब्लड पंप करने का काम करता रहता है। कभी कभी वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, वो भी इसके थ्रू कंट्रोल होती है। इन्हीं दोनों के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड और मेडुला विलोंगेटा के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप एक्साइटेड हैं एग्जाम्पल के लिए? बहुत ही फनी एग्जाम्पल है दोस्तों, बच्चा पार्टी। तो चलो एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने क्या किया? एल्कोहल कंजप्शन किया। अगर किसी ने ड्रिंक की हुई है, दारू पी हुई है, तो वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। वो साइकिल चला रहा तो उसकी साइकिल भी अच्छे से नहीं समझ रही होगी। अगर ड्राइव करेगा तब भी ऐसा ही होगा जैसे सांप चल रहा है रास्ते में। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन, जब अल्कोहल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो ब्लड ब्रेन तक जाता है, तो उस सबसे पहले हमारी सेरिबेलम अफेक्ट होता है। और सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को बनाने का काम करता है। अब बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल क्या हुआ है? हमारी सेरिबेलम का फंक्शन इम्प्योर हो गया है। बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। ये हैविली ड्रिंक किया इंसान सीधा खड़ा नहीं रह सकता, हिलता रहता है। आपने ये चीज कई बार ऑब्जर्व भी की होगी। हमारे ब्रेन के मोटे ब्रेन के फंक्शन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज से देख लेते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है। जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो द ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट। द ब्रेन इट हैज फोर ब्रेन द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज
रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी की वेरियस रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करने वाले सेंटर को हम फोर ब्रेन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थिंकिंग वाले सेंटर भी इसी में है, जजमेंट वाले सेंटर भी इसी में है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU के जो सेंटर हैं वो भी क्या है, इसी में है। सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल साइट एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि सेपरेट एरिया होते हैं इन सब सिग्नल को प्रिसाइज करने के लिए, इसके पास सेपरेट एरिया होते हैं। देयर आर सेपरेट एरिया एसोसिएटेड वेयर दिस। इसका मतलब क्या है, और कुछ सेपरेट एरिया जिसके साथ एसोसिएटेड सेंटर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो डिफरेंट सिग्नल क्या करते हैं, वो डिफरेंट सिग्नल को प्रिसाइज करने के बाद ब्रेन को प्रोसेसिंग हो, ब्रेन की जो दूसरी न्यूरॉन्स हैं उन तक भेजने के लिए एसोसिएशन बनाने का काम करते हैं, उनको हम एसोसिएशन सेंटर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन सेंटर कहाँ होते हैं, तो भी हमारे फोर ब्रेन में होते हैं। उसके उसके अलावा सेंसेशन ऑफ फीलिंग मतलब कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, बात चल रही है यहाँ पे, जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उसकी वजह से हमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है कि नहीं, खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भरा है, वो पेट भरना क्या है, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है। क्या है, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है। वो हमको कहाँ पे पता चल रहा है, वो हमको पता चल रहा है हाइपोथैलेमस में, ओके, वाले रीजन से। उसी तरीके से हमारी थ्रस्ट की क्वेंच होती है, हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझाती है, तो वो प्यास बुझाना क्या है, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है। ठीक है, अब थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शन एरिया कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, इसके बाद बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन की। तो बात करें कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर ही कंट्रोल कर रहे हैं। मिड ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन की प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, मिड ब्रेन के अंदर हो रही है। हाइंड ब्रेन के बारे में भी हमने बात की है कि हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला क्या कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल, जितनी भी एसेंशियल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, जैसे हार्ट बीट को कई ब्रीथिंग हो गई है, इस सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता आ रहा है, भाई पोन्स और मेडुला काम कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट इसके अलावा और देखें, अगर सेरिब्रम की बात करें तो क्या करता है, हमारी वॉलेंट्री एक्शन जैसे बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस को बनाने का काम कर रहा है। सेरिब्रम कर रहा है हमारी बॉडी में। आई होप आप ब्रेन को एनाटॉमी और आई होप आप ब्रेन की एनाटॉमी और फंक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर डाउट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर दें। आज यह पर हमने हॉर्मोन्स का सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन का ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम प्लांट की कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स जो कि एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं मैं लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब